आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा पावन पर्व। भक्तों, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। यह पर्व जीवन में गुरु की महत्वता और महर्षि वेदव्यास जी को समर्पित है। पृथ्वी पर कई विद्वान हुए हैं, कई गुरु हुए हैं, परंतु महर्षि वेदव्यास जी सा गुरु कोई नहीं। माना जाता है कि इस दिन 3000 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी के जन्मदिन को ही गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा कहते हैं। उनके सम्मान में ही प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का यह पर्व त्योहार मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने कई वेद और पुराणों की रचना की। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही गुरुओं का काफी महत्व रहा है। शिष्य अपने गुरु के साथ गुरुकुल में रहकर शिक्षा विद्या ग्रहण किया करते थे और गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु की बड़ी निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक पूजा किया करते थे। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु से आशीर्वाद लेने से व्यक्ति के दुख, कष्ट, क्लेश दूर हो जाते हैं। सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में गुरु को परम पूजनीय और वंदनीय माना गया है। कहा जाता है कि गुरु के बिना शिष्य को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के बताए गए मार्ग से, रास्ते से शिष्य महान बनता है, गुणवान, विद्वान, आध्यात्मिक बनता है। इसीलिए युगों युगों से, सदियों से गुरु की महिमा का बखान हमारे शास्त्रों और पुराणों में किया गया है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु एक तत्व है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक भाव है, गुरु एक श्रद्धा है, विश्वास है, गुरु समर्पण है। गुरु हमेशा समर्पण से मिलते हैं। गुरु किस्मत वाले को मिलते हैं, गुरु किस्मत से मिलते हैं। भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता अपने बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं, जो बच्चों में संस्कार के बीज बोते हैं। एक गुरु वो जो आपको मंत्र और दीक्षा देते हैं। एक गुरु वो जो स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, विद्या देते हैं। एक गुरु वो होते हैं जो आपके घर परिवार में आके पूजा पाठ, हवन, गृह प्रवेश, मुंडन, कथा और आपके बच्चों का नाम संस्कार करते हैं और जन्म मृत्यु कर्मकांड पूजा आदि करते हैं। जैसे कि पंडित जी, पुजारी, पुरोहित, जो व्यक्ति के दुख सुख में साथ देते हैं, जो रोज मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, जिससे आप आसानी से मिल सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं। यह भी एक पूजनीय गुरु होते हैं। एक कुल गुरु होते हैं, एक कुल पुरोहित होते हैं। जैसे भगवान श्री राम के कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ और भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? श्रीमद् भागवत पुराण में 24 गुरु बताए हैं। भगवान दत्तात्रेय जी से एक बार राजा यदु ने उनके गुरु के संबंध में
गुरु के बारे में पूछा तो दत्तात्रेय जी ने कहा, वैसे आत्मा ही मेरा गुरु है, पर मैंने 24 व्यक्तियों को गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है। 24 गुरु हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कबूतर, पतंगा, मछली, भौरा, हिरण, हाथी, पक्षी, कुंवारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वैश्या, मकड़ी और मधुमक्खी आदि ये मेरे 24 गुरु हैं। इन 24 गुरुओं के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, अपने इष्ट मित्रों को वीडियो को भेजें, जिससे सभी को इसका लाभ, ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त हो। आइए गुरु शब्द के बारे में जानें। गुरु शब्द के अनेकों अर्थ हैं। गु, जिसका अर्थ होता है अंधकार, रु, जिसका अर्थ होता है प्रकाश, अर्थात जो अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दे और हमारे जीवन में प्रकाश भर दे, उसे गुरु कहते हैं। भक्तों, गुरु शब्द का दूसरा अर्थ गु यानी गुण, रू यानी रूप, यानी जिसके अंदर भगवान परमात्मा के जैसे गुण रूप आ जाए, उसे गुरु कहते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, जिस पर गुरु की कृपा होती है, वह प्रत्येक आशा, आकांक्षा, काम, क्रोध, लोभ और मोह, ममता से मुक्त हो जाता है। उसे घट घट में प्रत्येक जगह भगवान परमात्मा ही दिखाई देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाऊं, बल हारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान एक साथ खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान से, परमात्मा के पास पहुंचने का ज्ञान दिया है, मार्ग दिया है। गुरु ने ही हमें भगवान से मिलाया है। गुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर हैं, गुरु ही साक्षात परब्रह्म हैं। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। भक्तों, गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान आप सभी पर अपनी पूर्ण कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।